हेलो एट क्लास, वेलकम बैक टू अवर चैनल द मौसम ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। अच्छा तो क्लास आज हम क्या करते हैं क्योंकि एट्थ क्लास का मैथमेटिक्स है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। एक्सपोनेंट्स किन्हें कहते हैं और पावर्स किन्हें कहते हैं और ये किस पर आधारित है, मतलब कि क्या क्या होते हैं इसमें, कंपोनेंट्स क्या क्या। जैसे इसमें आपका बेस, फर्स्ट नंबर में हमने क्या दिया, बेस, पावर और दूसरा एक्सपोनेंट, ये तीन चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ आपके बेस, पावर और एक्सपोनेंट, ये तीनों चीज़ों का क्या अर्थ है, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, हम स्टडी करते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने देखा है कि कुछ वैल्यूज इस प्रकार के होते हैं, जैसे 3x का पावर 5। चलिए ठीक है, तो हमने इसे तो वेरिएबल माना, वेरिएबल कहते हैं इसे, जिसे चर कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट कहते हैं। जो ये वेरिएबल होता है ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हो गए, और ये इसका पावर होता है, सॉरी पावर बोल रहा हूं, एक्सपोनेंट होता है। ये क्या कहते हैं इसे, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। तो देखिए होता ऐसा है कि ये तो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का है, ठीक है, किसका है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। लेकिन देखिए ये जो x रेज टू पावर 5 है ना, x रेज टू पावर 5 ये है। अगर x के जगह हम क्या दे देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कर लेते हैं 7 रेज टू पावर 5। ये क्या है आपका 7 जो है, इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, क्या कहेंगे, बेस वैल्यू कहेंगे। और ये 5 जो है इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। ये 5 जो है इसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जब हम इन्हें देखते हैं 7 रेज़ टू पावर 5, कहने का मतलब कि क्या हुआ कि 7 को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 7 7 और 7, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने 7 को मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा उसे हम 7 रेज़ टू द पावर 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी एक प्रकार से एक शॉर्ट मेथड हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स में इस नंबर के साथ साथ अगर डेसिमल लगा करके रेज टू द पावर वाला टर्म में लिखा जाता है तो साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है, जो कि फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह में यूज होता है, ठीक है। हायर क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। सो ऐसे कई सारे मतलब के नंबर्स आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये जो है आपके, ये क्या चीज है आपके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाएगा। और ये जो है मतलब कि नंबर्स को हमने क्या कर दिया, 7 रेज़ टू द पावर 5 था, या फिर 5th पावर ऑफ 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 का 5 टाइम्स हो जाएगा। और ये क्या किया हमने, 7 को एक्सपेंड करके लिखा, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अलजेब्रिक वैल्यूज होंगे, कहने का मतलब कि आपका x, y, z, a, b, c, d जो भी होंगे वेरिएबल्स होंगे। अब दोस्तों देखिए यहां पर हमने बेस वैल्यू भी पढ़ लिया, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम किसके बारे में स्टडी करते हैं कि पावर्स, यहां पर पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स यहां दिया हुआ है। पावर्स किसे कहते हैं, हम सबसे पहले पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पावर्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एन एक्सप्रेशन that represents the repeated multiplication of
एनी नंबर इज नॉन एज पावर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, 4 रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर 3 कहने को 4 का क्यूब। देखिए ऐसा है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है 4 क्यूब है। इसका मतलब क्या हुआ आपका 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि 4 का पावर क्या है, ये पूरे का पूरे एक्सप्रेशन 4 क्यूब है, 4 का पावर क्या है 3 है। तो इसमें जो पोटेंस होगा, इसमें जो वैल्यू होगा, जैसे 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 कहां पे हिडन है, इसका पोटेंस ये है, ठीक है। तो इस कारण से यानी कि इसका टोटल पावर जो है ये है, तो इसको रिप्रेजेंट हम किस प्रकार से कर रहे हैं 64 इज इक्वल टू 4 क्यूब, ठीक है। तो 4 क्यूब को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। सो ये फॉर्म जो होता है इसी चीज को मतलब कि हम पूरे को पूरे पावर कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं पावर कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक्सप्रेशन है 4 क्यूब है, हमने एक्सप्रेशन हम दे दिया। तो इस एक्सप्रेशन को कहां यूज किया हमने, इसको जब एक्सप्लेन करते हैं 4 क्यूब को, तो क्या मतलब कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बराबर इसके वैल्यू रहेगा, इसका पावर। सो ये 4 क्यूब जो होता है इसको टोटल दोनों को मिलाकर पावर कहा जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे में हम एक्सपोनेंट के बारे में बात करें। एक्सपोनेंट्स या फिर हम एक्सपोनेंट क्या होता है, देखिए ऐसा है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, द क्वांटिटी that represents the power to which the number is raised is known as एक्सपोनेंट, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा आपका एक्सपोनेंट कहा जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब कि क्या चीज है, जो एक्सप्रेशन हमने दिया है इस एक्सप्रेशन में कौन सा नंबर को हमने पावर रेज कर दिया ऊपर, मतलब कि रेज कर दिया, मतलब कि 5 रेज टू पावर 7, 9 रेज टू द पावर 8, इस प्रकार से जो भी नंबर्स होते हैं। आई यानी कि एग्जाम्पल के लिए यदि हम 8 रेज टू पावर 5 करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट जो होगा 5 होगा। बेस वैल्यू को छोड़ करके ऊपर वाला जो नंबर होगा जितना पावर में रेज किया गया उसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे एक्सपोनेंट कहेंगे। अच्छा, और दूसरा 6 रेज टू पावर -5 ये भी हो सकता है, 6 रेज टू पावर -5, चलिए ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है 7 रेज टू पावर 9 हो सकता है, और इसमें 9 आपका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या इक्वल टू 9, इस प्रकार से मतलब एक्सपोनेंट और बेस और साथ में ये आपका क्या है पावर, तीनों चीजों को हम इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया दोस्तों। यहां पर बेस क्या होता है, जो भी वैल्यू होता है इसको बेस वैल्यू कहा जाता है। जो भी मेन नंबर होता है जिसको रेज पावर नहीं करते हैं इसको बेस वैल्यू कहा जाएगा, और इसको ऊपर जो मतलब कि पावर रेज कर दिया जाता है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। और 7 रेज टू द पावर 5 जो है जो एक्सप्रेशन है पूरा उसे हम क्या कहेंगे पावर कहेंगे, ठीक है। 7 रेज टू पावर 5 को एक्सपोनेंट कहेंगे, 7 को बेस कहेंगे, और 7 रेज टू पावर 5 पूरे को पूरे जो है इसे हम क्या कहेंगे पावर कहेंगे, ठीक है। सो अब यहां पर हम क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट जो होते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। जो एक्सपोनेंट्स आपके नेगेटिव होते हैं उनमें किस प्रकार से डील किया जाए। अब देखिए जैसे 3 रेज टू द पावर 1 इक्वल टू क्या होगा आपका 1/3 होगा, ठीक है, एक में। दूसरे में अगर हम क्या करते हैं
5 रेज टू पावर माइनस 3 ऐसा होगा, तो हम क्या करेंगे 1/5 का क्यूब देंगे। ध्यान दीजिएगा ऊपर जो माइनस है नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी आपका 5 रेज टू पावर यानी कि 5 क्यूब जो होगा माइनस में 5 रेज टू पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा, आगे जाकर के 1 में 5 का क्यूब हो जाएगा। एक हिसाब से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कह सकते हैं, लेकिन यह आपका क्या हो जाएगा, पावर हट जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे 2 रेज टू पावर माइनस 10 ऐसे करेंगे तो 1 में 2 का पावर 10, वही नंबर नीचे ले जाओ पावर को माइनस कर दो। ऐसे अगर डिनोमिनेटर में माइनस में होगा तो उसको ऊपर ले आ सकते हैं। और जैसे फोर्थ वाला में हम इस प्रकार से कर सकते हैं 1/3 माइनस 2, 3 रेज टू पावर माइनस 2 इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ वाला में अगर हम देखें 7 रेज टू पावर 9, 1 में 7 रेज टू पावर माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 के रेज टू पावर 15 हो जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं कहां पर, अगला वाला पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट। जीरो एक्सपोनेंट हो तो जीरो एक्सपोनेंट, हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम जीरो एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो हो, सॉरी यदि कोई भी नंबर के एक्सपोनेंट जो है जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं इसके 3 रेज टू पावर 0 इक्वल टू हमेशा 1 होगा। कोई भी नंबर हो 1000 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है। किसी भी नंबर के पावर 0 रखें तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। सो i.e. any number with 0 exponent will give you the value 1, ठीक है। चाहे जितने भी बड़े वैल्यू क्यों ना हो, आपके रेज टू दी पावर 0 यानी एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू होगा 1। अब यहां पर फिफ्थ वाला में हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात है। जहां तक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब कि क्या होता है, देखिए 1 में a, या फिर ध्यान से देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब कि दो ऐसे नंबर जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट इक्वल टू 1 आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। इसका मतलब एक नंबर a है तो दूसरे नंबर कितना होना चाहिए 1/a होना चाहिए, ठीक है। कैसे, एक नंबर हमने a मान लिया, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a होगा। यानी इन दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं a इंटू 1/a करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा 1। इसका मतलब हुआ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज 1/a, ठीक है। सिमिलरली यदि हम क्या करते हैं जहां पर पावर्स को लेकर के चलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उनको लेकर के चलेंगे तो a का पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 is equal to multiplicative inverse of 5 cube is equal to 1/5 cube, ठीक है। यदि a को हम 5 क्यूब मान लेते हैं तो 1/a इक्वल टू 1/5 का क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 क्यूब इज इक्वल टू 1/5 का क्यूब, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1/a होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे 5 का क्यूब इंटू 1/5 का क्यूब करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1, है ना। सो अब यहां देखिए क्या होगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 1/5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 5 का रेज टू दी पावर -3 हो जाएगा,
ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 5 का रेज़ टू पावर -3 इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ multiplicative inverse of 5 cube is 5 raised to power -3। ठीक है, क्यों 1/5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 5 raised to power -3। सो यहां पर भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 -3 इज इक्वल टू 5 raised to power -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/5 -3 होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहां देखिए 5 raised to power क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 में क्या हो जाएगा 5 का -3 हो जाएगा। अगर इसको इसमें रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और दूसरा चीज अगर हमें 5 raised to power -3 दे रखा हो तो इसको 1/5 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम चीज मतलब कि आपका इस प्रकार से लिखा जा सकता है 5 raised to power -3 जो होता है वो उस तरफ चला जाए, मतलब कि इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 का क्यूब जो होता है इसे हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर क्या है आपका 5 की पावर क्यूब को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/5 raised to power -3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 5 raised to power -3 को 1/5 क्यूब इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ये उस तरफ चला जाएगा मतलब कि इसको अगर हम लिखेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा आपका मतलब कि ये हो जाएगा। इसी बेस पे अगर आप लोगों को ये पूछा जाए, यदि आप लोगों से ये कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 -3 ये पूछा जाए, क्या करेंगे आप? देखिए सॉल्यूशन 5 -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/5 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 5 इक्वल टू 1/125 ये आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, इसी प्रकार से ये अगर आप लोगों को ये पूछता है कि 2 का क्यूब इंटू 2 का -5 इस प्रकार से पूछे तो फिर कैसे करेंगे? देखिए 2 का क्यूब ऐसे रहेगा 1/2 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यूब अपन 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और अपन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी नीचे आपका 1 2 3 4 5 है, ऊपर 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 टाइम्स है 2 से 2 2 से 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/2 का स्क्वायर और 1/4। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लेकर के एक्सपेंशन करके हमने इसको कैंसिल किया, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं किया कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ानी है। अब इसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम करवाते हैं, आप लोग समझाएंगे, उसके बाद फिर इस सवाल को किस प्रकार से किया जा सकता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। पॉइंट नंबर 5 पर हम क्या करते हैं दोस्तों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए 1 में हाँ लॉज मतलब क्या है आपके रूल्स को कहेंगे। नंबर 1 पे क्या होगा a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा आपका हमेशा 1 होगा। सेकेंड में क्या होगा आपका किसी भी नंबर का पावर 1 होगा माइनस में तो उसका इन्वर्स हो जाएगा 1/a। ठीक है, और अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस में m हो जाएगा तो इक्वल टू 1/a का पावर m हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर पे हम क्या करते हैं a का पावर m इंटू में n होगा
तो a का पावर m इंटू n होगा। फिफ्थ वाला लॉ में क्या होगा, a का रेज टू द पावर m इंटू a का रेज टू पावर n होगा। देखिए बेस, जो दोनों बेस सेम हो जाएंगे तो बेस ऐसे ले लीजिए कॉमन, और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं प्लस हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और अभी हम सवाल एक एक करके समझाएंगे। सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा आपका, a रेज टू पावर m डिवाइड हो रहा है a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर a और यहां पर a दोनों ही वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर 5 रेज टू पावर 5 है और 5 रेज टू पावर 6 है तो उसमें 5 रेज टू पावर m प्लस n की जगह 5 प्लस 6 लिया जाएगा। जब आपके बेस अलग अलग होते तो तब ये लॉज अप्लाई नहीं होते। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेवेंथ वाले में क्या हो जाएगा आपका, a रेज टू पावर m अपन में a रेज टू पावर b रेज टू पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपन में b m हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर के नीचे वाला नंबर चाहे अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन पावर सेम होगा तो पावर में वही नंबर आएगा बाहर। एथ वाला में क्या होगा, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, तो a इंटू b के पावर होल में m इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं जिन्हें आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इन लॉज को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इनको लेकर के हम क्या करते हैं, सवाल कर लेते हैं। कुछ सवाल करेंगे जिससे कि मतलब कि एग्जाम्पल्स देंगे हम, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नंबर 1, a रेज टू पावर 0, a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये हमारे लॉ है। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाता है फाइंड a में और ये b। ठीक है, सपोज कर लेते हैं 3 रेज टू पावर 0 प्लस 2 का पावर क्यूब यानी 2 क्यूब। दूसरे में क्या कर लेते हैं 4 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया था यहां पर कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो इसमें 3 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 2 का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं इसमें 2 3 जा 6 कर देते हैं, गलत होगा। इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8 इक्वल टू आपका 9। ये आंसर होगा। बी में देखिए 4 रेज टू पावर 0 एंड 3 रेज टू दी पावर 0। 4 का क्या हो जाएगा रेज टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, और 3 का भी रेज टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। आंसर होगा 2। कोई परेशानी है? और हाँ दोस्तों, अगर यदि आप लोगों को ऐसा दे 2 रेज टू पावर 3 नहीं 2 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर रेज टू दी पावर 0, यदि इस प्रकार का सवाल दे दे रेज टू दी पावर 0 बाहर होल के बाहर, तो हम क्या करेंगे 2 टू द 4 टू द 8 इसके जगह 8 हो जाएगा, प्लस इसके जगह 16 हो जाएगा। ठीक है, पावर 0 कितना हो जाएगा 24 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। हमारे आंसर ये आएगा। कोई परेशानी है? ठीक है, ये तो रहा मतलब कि आपका क्या है एक a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। इस बेस पे मतलब कि जो भी कंसेप्ट था a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये एक लॉ है, फैक्ट है।
इसके ऊपर हमने 3 एग्जाम्पलर्स लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि आप लोगों को मतलब कि क्या करें, 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 जा 9 इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा इसका। कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए ठीक है, हम क्या कर लेते हैं अब इसमें एग्जाम्पलर्स, यानी कि अगला वाला एग्जाम्पलर क्या ले लेते हैं, दूसरा वाला एग्जाम्पलर ले लेते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पलर क्या है हमारे, देखिए ऐसा है a रेज टू पावर -1 इक्वल टू आपका 1 अपन a होगा, ये हमने पढ़ा है। देखिए कि एक में सॉल्व, ठीक है, a b और आपका c, ठीक है, c यही ले लेते हैं। c आपसे पूछा जाएगा 5 रेज टू पावर कितने हो जाएगा -3, ठीक है, और 2 रेज टू पावर 2 माइनस में इंटू 2 के पावर 4 क्या होगा, और इसमें 3 रेज टू पावर 5 और इंटू में इंटू 3 रेज टू पावर 4 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको 3 कर लेते हैं और इसको 4 कर लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज ना हो पाए। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 5 रेज टू पावर -3 जो है इसका क्या होगा 1 अपन में 5 का क्यूब हो जाएगा। समझ आ रहा है? हमने पहले पढ़ा था ये -3 होता है। देखिए a रेस पावर माइनस जो होता है 1 है यहां पर, तो ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा सीधा, लेकिन पावर 3 हो जाए तो फिर रेसिप्रोकल जब जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल का साइन आपका हट जाएगा, क्योंकि इसके पावर -3 है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, देखिए बी वाले में आपका क्या ये 2 रेज टू पावर -2 का 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, हाँ ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, ये इसको आगे हम करेंगे तो 1/125 इस प्रकार से होगा। 1/2 रेज टू पावर 2 यानी कि 1/2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर 4। इनमें जब भी सवाल करेंगे तो हमें जो पावर माइनस में दे रखा होता है उन्हें हम कोशिश ये करें कि मतलब कि पॉजिटिव में ले जाए, उसका एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में ले जाए, उसके बाद हम इवैल्यूएट करना चालू कर दें, ठीक है, सॉल्व करना शुरू करें। तो इसीलिए मतलब कि जो भी नेगेटिव में है उनको मतलब हम क्या कर रहे हैं पॉजिटिव में ले जा रहे हैं, और बाकी जो है एज इट इज लिख रहे हैं। तो इसमें 1 अपन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 3 को 4 टाइम्स करोगे तो 81 यही होगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो अब इसको तो कटेगा नहीं, सो 81 अपन में 4 ऐसा ही आंसर रहेगा, ठीक है। अब यहां देखिए आपका सी वाला पार्ट में जो है 3 रेज टू पावर -5 1 अपन में 3 रेज टू पावर 5 इंटू 4 का पावर 4 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 का पावर 4 अपन में 3 का पावर 5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम 4 4 4 4 आवर 3 3 3 3 3 5 बारी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद लिख लीजिए ऐसे करके आंसर में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तो 2 हमने क्या किया लॉज को हमने पढ़ा। अब तीसरा लॉ क्या है हमारे पास, ये और ये दोनों इंक्लूड करते हैं हमने यहीं पे, ठीक है। अब हम फोर्थ वाला लॉ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला लॉ क्या है आपका कि a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू आपका a रेज टू पावर m इंटू n। a यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, 125 कुछ भी हो सकता है। फाइंड a में 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 यानी कि स्क्वायर।
और बी में 5 क्यूब पावर में क्या चीज है 6, ये मान लेते हैं। तो यहां क्या होगा आपका 3 रेज टू पावर इंटू पावर 5 इंटू 2, इससे इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना, कुछ भी नहीं करना। 3 रेज टू पावर आपका 10, ये आंसर हो जाएगा। और 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बी वाला में क्या है 5 का 3 इंटू 6 हो जाएगा इक्वल टू 5 का 6 3 जा 18, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चलो फोर्थ वाला भी हमने अप्लाई कर दिया। अब फिफ्थ वाला पार्ट में देख लेते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट में यानी कि लॉ नंबर 5 जो है, इसमें क्या कहता है आपका a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये एप्लीकेबल कब होगा ये वाला लॉ? जब आपका 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 इस प्रकार से होगा। ये भी बेस है और ये भी बेस है। बेस जब सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका 4 रेज टू पावर आपका 5 इंटू 2 का पावर कितने हो जाएगा, मान लेते हैं हम 3 है ये, ठीक है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अलग दे दिया मैंने ताकि मतलब आप लोग को पता चल जाए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 टू बेस दोनों का सेम है। सबसे पहले बेस देखिए, पावर देखिए, और क्या हो रहा है इन पावर्स के बीच में क्या हो रखा है आपके मल्टीप्लाई हो रखा है। तो हम क्या करते हैं 2 3 प्लस 5, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 5 इन दोनों को, क्योंकि a इसका पहले वाला का पावर क्या है m है, दूसरे वाले का पावर आपका n है, दोनों पावर्स आपके अलग अलग है, इस कारण से क्या है आपका प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सो 2 रेज टू द पावर कितने हो जाएगा 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सी वाला में, चलो ठीक है 3 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5। अब इसका क्या होगा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट तरीके में क्या है 3 के पावर 5 प्लस 5 इक्वल टू 3 रेज टू पावर 10, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगा करके, नहीं तो 3 रेज टू पावर 5 जो है, इस 3 रेज टू पावर 5 कितनी बारी, 2 बारी है, ऐसा कर दीजिए इक्वल टू आपका 3 रेज टू पावर आपका 10, आंसर हो जाएगा। चाहे आपने इस मेथड से करना है तब भी ठीक है, ऐसे करना है तब भी ठीक है, दोनों लॉजिकली ठीक है। समझ आ रहा है? अच्छा बी वाला पार्ट में देखिए 4 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर 3। देखिए ऐसा है 2 का क्यूब और 4 रेज टू पावर 5 दोनों का बेस अलग अलग है, इसमें ये हम अप्लाई नहीं कर सकते ये वाला लॉ। लेकिन हम अगर इस बेस को 2 बना दें, इस बेस को 2 बना दें तो दोनों बेस सेम हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे 2? अब 4 जो ये जो 4 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसके पावर में 5 कर देंगे इनटू 2 का क्यूब कर देंगे। नहीं समझ आ रहा? 2 2 जा 4 और 5 पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का पावर 10, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 इंटू 2 का क्यूब, यही होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 का 10 प्लस 3 इक्वल टू रेज टू, अब उसके बाद इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर आपका 13, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक भी इसमें मतलब के इस चैप्टर में ये लॉजिक भी आएगा, बहुत अच्छी लॉजिक है आएगा और इंपॉर्टेंट लॉजिक भी। अब देखिए इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट लॉ है। हम क्या करते हैं अब लॉ नंबर किस पे 6 पे आ जाते हैं। चलिए लॉ नंबर 6 पे, ये प्लस में था, मल्टीप्लाई में था तो इसके पावर्स प्लस में हो गए,
ठीक है, a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n, ठीक है। तो ये इनके पावर प्लस हो जाएंगे, लेकिन दो दूसरे वाला किस में है, आपके माइनस में है। a रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू पावर n इक्वल टू a रेस टू पावर m माइनस n, यही है। जैसे अगर आप लोगों को ऐसे देता है सॉल्व और 2 रेस टू पावर 8 और डिवाइड बाय 2 रेज टू दी पावर कितने 3, ऐसे दे, और दूसरे में 4 क्यूब डिवाइड बाय आपका 4 का स्क्वायर सपोज कर लेते हैं, ऐसे दे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट वाला में देखिए 2 का रेज टू पावर 8 माइनस 3, क्यों, इसमें देखो अब सिंपल सी बात हम क्या करते हैं, इसमें आपका m इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा, n इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। a रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू पावर n इक्वल टू आपका a रेस टू पावर m माइनस n, a के वैल्यू कितना है इसमें आपका, a इक्वल टू आपका 2 है, ठीक है। a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 का पावर कितना है 3 इज इक्वल टू 2 का पावर क्या हो जाएगा, a की जगह 2, m की जगह कितना रखेंगे हम 8 और माइनस n की जगह 3 रखेंगे, इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। परेशानी है, ये सारे मतलब कि खुल के करा एक्सप्लेन किया हुआ, इसको देख लीजिएगा ढंग से। और फोर्थ वाला में देखिए, इसमें आपका सॉरी सेकेंड वाला पार्ट में देखिए, सेकेंड वाला पार्ट में क्या ये दोनों बेस सेम है, इसका मतलब a है, तो इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं 4 3 माइनस 1, क्योंकि हमने वो लगाया रूल नंबर 6 लगाया, लॉ नंबर 6 लगाया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू आपका 16, यह आंसर आएगा। और इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका मतलब कि 32 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये लॉ भी आपका हो गया, अप्लाई कर दिया हमने। सेवेंथ लॉ क्या कहता है, आपका a रेस टू पावर m और आपका मतलब कि b रेस टू पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a अपन b का पावर में m हो जाएगा। जैसे ये 2 अपन में 2 रेस टू पावर 3 अपन में 5 रेस टू पावर 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला a है नीचे वाला b है, अलग अलग बेस होंगे लेकिन पावर सेम होंगे, तो क्या करेंगे हम 2 अपन 5 रेज टू पावर कितना हो जाएगा आपका 3, आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। कोई दिक्कत है। एथ वाला जो है, एथ वाला जो लॉ है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, सॉरी b रेज टू पावर m, यानी कि ये डिवीजन में था, ऑपन में था और ये मल्टीप्लाई में है। a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू b, पहले प्रोडक्ट निकाल लो और m दे दो, ठीक है। जैसे कि आपसे ये पूछा जाए 3 का पावर 5 इंटू 6 का पावर 5, पावर दोनों का सेम है, तो इधर 3 इंटू 6 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा आपको पावर 5 हो जाएगा इक्वल टू 18 रेज टू पावर कितना हो जाएगा आपका 5, यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता दोस्तों समझ आया होगा। अब इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब करते हैं तब हम प्रैक्टिस करेंगे इनके और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स। अगर वीडियोज आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया उसके बारे में कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, ठीक है। आज उन्हीं के एप्लीकेशंस, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़ा था, ठीक है, पिछले क्लास में। तो आज हम क्या करते हैं, उन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उन्हीं को यूज़ करके यानी प्रयोग करके हम कुछ सवाल करेंगे। तो दोस्तों समय ना गवाते हुए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 12.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्लास 8 के क्या कहता है कि देखिए सारे सर जितने भी टॉपिक्स हैं जो पिछली बार हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पढ़े थे पिछली बार, उन्हीं सभी के यूज यहाँ पर होगा, प्रयोग होंगे, उन्हीं के अनुप्रयोग होंगे। ध्यान से देखिएगा प्लीज।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि इवैल्यूएट 3 रेज्ड टू द पावर -2, ये कह रहा है। दोस्तों हमने क्या पढ़ा था पिछली बार कि जब a रेज्ड टू पावर आपका -m हो जाता है तो 1 अपन में a की पावर m होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3, ये बेस है मान लेते a और पावर माइनस में है, तो ये आपका किस प्रकार से हो जाए आगे जा करके 1 अपन में a रेज्ड टू पावर m, यानी इसमें क्या हो जाएगा कि 1 अपन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 अपन में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि 3 का स्क्वायर है माइनस में 3 रेज टू द पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उल्टा कर दीजिए 1 अपन 3 कर दीजिए, और ये जो पावर जो है माइनस में जो है वो जब अपन में चला जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर हट जाएगा, ठीक है। तो 1 अपन 9 ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये है फिर -4 रेज टू दी पावर -2, इसका क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 अपन में -4 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी इक्वल टू 1 अपन में कितना हो जाएगा -4 इंटू -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपन 16 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये एक है, ये दूसरा है, उम्मीद करते समझ आया होगा। अब यह देखिए आपके थर्ड वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट है, क्या है 1 अपन में 2 का होल रेज टू द पावर -5, कहने का मतलब 1 रेज टू पावर -5 अपन में 2 रेज टू पावर -5, यही है। अब दोस्तों क्या हो जाएगा देखिए इधर -1 को देखिए 1 को अगर माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें हम क्या कर लेते हैं, जब हमारे पास इस हिसाब से क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या कर देते, इस नंबर को उल्टा कर देते। एक हमारे छूट गया था पिछली बार, अगर a अपन में m रेज टू पावर आपका -1 होता है तो इसे हम क्या कर देते, सॉरी पिछली बार हमारा एक छूट गया था, a अपन b के पावर में यदि -1 हो जाए तो उसे माइनस पावर हटाने के लिए हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे सीधा, b अपन में a पावर 1, ठीक है। अगर यहाँ पर m हो जाएगा तो इसको m कर दीजिए, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए 1 अपन 2 रेज टू द पावर -5 हम क्या कर देंगे 2 अपन में 1 रेज टू पावर 5 कर देंगे, नहीं समझ आ रहा, यानी ये आपका वो a अपन b के फॉर्म में है, ये b अपन a के फॉर्म में, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये पावर हट जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे उसको, 2 रेज टू पावर 5 कितना हो जाएगा आपका 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 ये आंसर हो जाएगा। नीचे आपका 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। ये कैसे आया, किस प्रकार से आता है देखिए 1 रेज़ टू पावर -5 अपन में 2 रेज़ टू पावर -5। अब हम क्या करते हैं, जो देखिए पावर जो आपके माइनस में आ रहा होता है उस चीज को हमें पॉजिटिव बनाना है। नीचे वाला भी पावर माइनस में है, ऊपर वाला भी पावर माइनस में है। यदि हम इस वाले को ऊपर ले जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 5 करेंगे ऊपर, जब जाकर इसका पावर हट जाएगा और 1 रेज़ टू पावर 5 कर देंगे तो ये पावर का माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में घूम के यही आएगा, ठीक है। डायरेक्ट इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर, दोस्तों हम क्या करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, ठीक है। इन्हें सिंप्लीफाई करना, जो भी आंसर आता है उन्हें पावर नोटेशन में लिखना। पावर नोटेशन आप लोगों को पता ही है, जैसे a के पावर जो भी होते हैं, ठीक है, a रेज़ टू पावर जो भी होता है, कोई भी नंबर का पावर होता है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा देखिए। लेकिन इसमें लॉज आप लोगों को फॉलो करने होंगे। -4 है, -4 बेस सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ा था, a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a के पावर m - n, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि बेस -4 है और इधर भी बेस आपके -4 है। तो क्या हो जाएगा आपका कि -4, ठीक है, -4 का रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 का रेज़ टू पावर 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या है हमारे -4 है, बेस वैल्यू -4 है, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है और n की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। कोई परेशानी है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 का क्यूब। इतना भी आंसर, यही भी आंसर हो सकता है, अदरवाइज इसे अगर उल्टा करेंगे हमारे
तो क्या हो जाएगा 1/-4 का क्यूब हो जाएगा। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर देखिए इसमें क्या है, 1/2 का क्यूब का होल स्क्वायर, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और नीचे 2 क्यूब का ये स्क्वायर, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर है और नीचे वाला जो नंबर है जो पावर है उसका भी स्क्वायर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आप आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज इसे अगर ऊपर ले जाना होगा तो 2⁻6 दे सकते हैं, क्योंकि ये नीचे आपका नंबर है पावर। ठीक है, 2⁻⁴ कितने 6 है, तो इसे अगर ऊपर ले जाएंगे आप न्यूमेरिकल में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ आ रहा है? अगर इसे क्या पॉजिटिव में ले जाना होगा तो 1/-4 आपका 3। ठीक है, यानी कि आपका क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर देखिए -3⁻⁴ और यहां पर आपके 5/3⁻⁴। अब हम क्या करते हैं, -3 का ⁻⁴ इंटू में 5 का ⁻⁴ कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपन नीचे 3 का ⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये अच्छी तरह से पता है कि -3 को अगर हम क्या करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव आएगा, यानी कि आपका 3⁻⁴ इंटू 5⁻⁴ अपन 3⁻⁴ हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 5⁻⁴ ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 4th वाला पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला पार्ट पे। ठीक है, 4th वाला पार्ट में क्या कह रखा कि 3⁻⁻7 डिवाइड बाय 3⁻⁻7। ध्यान दीजिए, ये भी आपका a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n के फॉर्म में है, जिसमें कि जब डिवाइड दे रखा होगा a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इस प्रकार से होगा तो इनके पावर्स माइनस होंगे। ध्यान दीजिएगा। सो हमारे पास क्या होगा कि 3⁻⁻7 और -10। ठीक है, इंटू में 3⁻⁻5। इसको बाद में कर लेते हैं हम, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो है उसे कर लेते हैं हम। देखिए a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, हम ए बार बार क्यों कह रहे हैं इसे और इसे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, 3 बेस है। सो इसमें आपका 3⁻m यानी कि -7 को m हमने ले लिया, -10 को हमने n ले लिया, तो जब डिवाइड हो रहा होगा तो इनके पावर क्या होंगे माइनस होंगे। ठीक है, सो 3 हमने बेस ले लिया, -7 फिर माइनस डिवाइड साइन है जिसके कारण से हमने रूल अनुसार माइनस लिया, -10 ये है। अब आगे क्या होगा, हम कैसे करेंगे, 3 -7 + 10, -7 + 10 यही है। ठीक है, इंटू 3⁻⁻5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3⁻, 10 से 3 को माइनस करेंगे तो सॉरी 10 से 7 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू 3⁻⁻5। अब दोस्तों यहाँ पर फिर एक और रूल आ गया, जहाँ पर 3 का क्यूब इंटू 3⁻⁻5 यानी कि am इंटू an के पावर में है। तो कहने का मतलब इसको फिर क्या करेंगे हम, 3 का क्यूब प्लस -5। क्यों, जब ये बेस नंबर सेम होते हैं, यानी बेस नंबर से जब सेम होते हैं और पावर आपके अलग अलग हो और मल्टीप्लाई हो तो प्लस होते हैं। तो 3 + -5 ये पावर, दोनों पावर्स को हमने प्लस किया। ठीक है, तो 3 -5 यानी आपका क्या हो जाएगा 3 का -2, 3⁻⁻2। और इस चीज़ को हम क्या भी कर सकते हैं 1/3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। या आपका ये आंसर होगा या आपका ये आंसर होगा, दोनों में से कोई भी आंसर होगा देखिए। ठीक है, अच्छा अब 5th वाले पे चलते हैं। 5th वाले पे क्या कह रखा है 2⁻³ और -7⁻³ दोस्तों आप देखिए यहाँ पर बेस वैल्यू जो है वो सबसे पहले देखना है। बेस वैल्यू जो है हमारे ये और ये दोनों अलग है, जबकि यहाँ पर आपके बेस वैल्यूज इसमें सेम थे और इसमें बेस वैल्यूज आपके सेम थे, तो उसमें हम अलग फॉर्मूला लगाया था हमने, और यहाँ पर मतलब कि अलग लॉ लग जाएगा। किस प्रकार से देखिए, हमें क्या पढ़ा था हमने a⁻m इंटू b⁻m इक्वल टू a इंटू b⁻m होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये और ये दोनों ही आपका मतलब के अलग अलग बेसिस हैं, इस कारण से एक को a मान लेते हैं दूसरे को b मान लेते हैं, लेकिन पावर सेम है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा a की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू b की जगह 7 माइनस में पावर में क्या हो जाएगा आपका
3 हो जाएगा, इक्वल टू -14 माइनस क्यूब यानी -3, तो क्या हो जाएगा आपका 1, या तो ये आंसर होगा और ये भी हो सकता है 1 अपन -14 का क्यूब आंसर, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्या कह रहा है, इनके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। देखिए फर्स्ट वाला में 3⁻0 मल्टीप्लाइड बाय 4⁻−1, ठीक है। तो हम 3⁻, जो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 3 के पावर 0 कहने का 1 इंटू में ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, पावर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस पावर हटाने के लिए इसको हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 नहीं लिखा जाता। अच्छा, इंटू 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, 1 × 1 अपन में 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आंसर होगा। कोई परेशानी है? अब देखिए अगला सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें क्या करेगा, क्या दिया हुआ 2⁻⁻1 इंटू 4⁻⁻1 डिवाइड बाय 2⁻, कितने हैं आपका -2। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, यहां पर आपका 2⁻⁻1, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 1/4। 1/4 क्या है मतलब, ठीक है 1/4 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं तो इसको एक काम कर लेते हैं, देखिए इसमें आपकी क्या है 2⁻⁻1 है, ठीक है। तो 2⁻⁻1 इंटू ये 4 इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर ⁻1 और डिवाइड बाय 2⁻², यही है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि 2⁻⁻1 और इंटू 2⁻², और ब्रैकेट के बाहर डिवाइड बाय 2⁻², यही है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2⁻⁻1 -2, फिर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 2⁻²। कैसे हुआ ये 2⁻1 इंटू में 2⁻², am इंटू an, ठीक है। तो पावर आपके मतलब कि क्या होंगे, प्लस होंगे, लेकिन -1 प्लस -2 माइनस ही होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जगह ले लेते हैं हम, थर्ड वाला को वहां देखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर -3 डिवाइड बाय 2 का पावर -2, यही होगा, माइनस प्लस 2 और 1 3, माइनस का साइन है -3। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड आ गया, फिर जब डिवाइड आ जाएगा हम क्या करेंगे 2 -3 माइनस फिर -2 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2⁻³ माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2⁻, कितना हो जाएगा आपका -1 इक्वल टू 1 अपन में 2, ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, कौन सा वाला क्वेश्चन हमारा छूट गया, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट क्या दिया हुआ है 1/2 raised to power -2, 1/2 raised to the power -2 और प्लस 1/3 raised to power प्लस 1/3 raised to the power -2 प्लस 1/4 raised to the power प्लस 1/4 raised to the power -2, यही है। अब देखिए इसमें क्या है जो 1/2 जो है raised to the power 2 है माइनस में, तो हम क्या करते हैं इसको 2/1 हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं 1/2 raised to power -2, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2/1 का होल स्क्वायर प्लस इसे 3/1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पावर आपके माइनस में है और ये a/b फॉर्म में है, तो b/a फॉर्म में उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस 4/1 का स्क्वायर, यही होगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना 2 to the 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16, ठीक है। क्या होगा आपका 29, आंसर होगा 29। कोई परेशानी तो नहीं,
ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका मतलब फोर्थ वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट में हम क्या करते हैं, ये पावर 0 बाहर है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस 4⁻⁻1 है तो 1/4 लिख सकते हैं, प्लस ये आपको 1/5 लिख सकते हैं, जिसके पावर में आपका 0 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तब भी आना आपका 1 ही है, क्योंकि पावर 0 है, लास्ट में पावर लगाएंगे तो 0 पावर लगाएंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, 5 4 20 60, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 3 20 प्लस 4 15 और प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पावर में 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 47/60 पावर में 0 इज इक्वल टू 1 आंसर होगा, ठीक है। सो ओके, हम फिफ्थ वाला पार्ट कर लेते दोस्तों मैंने नोटिस किया कि यहाँ देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन नोट करते दौरान ये आपका +4 लिखना था, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर दिया हमने। +4 वाला के देख लीजिएगा किस प्रकार से होगा, 3⁻0 प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू आपके बाहर 4 हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 और इंटू में आपका 4 हो जाएगा, 4 × 4 प्लस 1/4 इंटू आपका 4, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर आएगा, ठीक है। इस वाले का पीछे ये मत सोचिएगा कि आंसर गलत है, बस ये है कि ये मल्टीप्लाई हमने दे दिया इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया, गलती से हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, प्लस हो जाएगा तो प्लस वाला को इस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद 5/4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा, आंसर बच। Hello at the class, welcome back and let's continue the exercise. We have covered last 3 questions, okay. Now let's continue from question number 4. What has been given in question number 4 is that evaluate. देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपके इवेल्युएट करने के लिए कह रखा। इवेल्युएट कहने का मतलब कि सरल कीजिए एक हिसाब से, ठीक है, हल कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 8⁻⁻1 इंटू 5³ अपॉन 2⁻⁻4, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ओके फाइन, ऐसा है इसमें जो नंबर है 8, इसका पावर क्या है -1 है और नीचे 2 का पावर -4 है। क्यों ना हम माइनस पावर वाले जितने भी होते हैं उन्हें रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव पावर वाले करा जाए, ठीक है। नेगेटिव पावर वाले नंबरों को अगर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली इजी हो जाएगा हमारे सवाल। देखिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इक्वल टू, देखिए ये 5 का क्यूब ऊपर ही रहेगा, ठीक है, इंटू ये 2⁻4 ऊपर चला जाएगा, नीचे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8⁻1 नहीं लिखा जाता 1, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका कि ये आपका 5³ इंटू 2⁻4 ओवर में कितना हो जाएगा 2 2 4 to the 8, 2 का पावर क्यूब, यही होगा, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का पावर 1। हम ऐसा कर सकते हैं 2 का क्यूब, कैसे भैया, ये जो 2 का पावर 4 है हमें पता है 2, देखिए 2 का पावर 3 प्लस 1 होगा ही नहीं होगा, क्योंकि a⁻m इंटू a⁻n दोनों का पावर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 2⁻4 को हम 2³ इंटू 2⁻1 में ऐसे कर सकते हैं। हम क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास 2³ है, 2³ कट जाएगा इससे, इस प्रकार से, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा आपका हो जाएगा 250 आंसर। अब अगले वाला देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड वाला पार्ट में ये देखिए सारे पावर्स आपके नेगेटिव में दिए हुए हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसे 1/5 रेसिप्रोकल कर लेते, पावर का माइनस हट जाएगा, इंटू 1/2 ब्रैकेट में इंटू 1/6, यही होगा। अब क्या होगा 1/10 ब्रैकेट वाले का सॉल्व करते हैं, 1/6 इक्वल टू
1 अपन में 60, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई परेशानी है? अच्छा दोस्तों, अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5m डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस 3 इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5। कंडीशन क्या है, गिवन क्या दिया हुआ, 5m डिवाइडेड बाय 5 का पावर में माइनस 3 इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 का पावर 5। देखिए ये आपका a है, ये आपका a है, दोनों सेम बेस है, बेस सेम है, ठीक है। डिवाइड साइन है, पावर्स आपके अलग अलग है। यानी हमने क्या पढ़ा था, a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n हमने पढ़ा था। वही फॉर्मूला हम लगा लेते, यानी वही लॉ लगा लेते। तो क्या हो जाएगा, हाँ 5 का पावर m डिवाइडेड बाय 5 का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5। क्या हो जाएगा, 5 का पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5, यही होगा। m डिवाइड के कारण से माइनस लगाएंगे लॉ के अनुसार, माइनस 3 ऑलरेडी है। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसको यहां से देखिए, फिर क्या हो जाएगा, 5m माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5। बेस दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। m इक्वल टू 5 माइनस 3 उस तरफ चला जाएगा, m इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। दोस्तों अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में इवैल्यूएट करने के लिए क्या रखा, फिर से कर्ली ब्रैकेट 3 1/3 के माइनस पावर 1 में, तो हम 3/1 ये लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा ये 4/1, यही होगा कर्ली ब्रैकेट माइनस 1 पावर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, दोनों का अगर हम करेंगे, माइनस नहीं लिखा जाए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें माइनस ना लिखो तब भी चल जाएगा, क्योंकि उल्टा करोगे अपन में 1 आ जाना, कहने का डिनोमिनेटर तो 1 हमेशा रहता ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, -1, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1 4 का साइन और -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आंसर, -1 आंसर। क्यों, क्योंकि आपके 1 अपन में -1 इक्वल टू -1 ही रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, सेकेंड वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड वाला पार्ट में देखिए, 5/8 रेज़ टू पावर -7 है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, 8/5 रेज़ टू पावर 7 इनटू में, देखिए ये 8/5 जो है इसे उल्टा मत करिए, क्योंकि उल्टा करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसे a और इसे भी a मान रहे हैं, सेम बेस बना रहे हैं, सेम बेस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8/5 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 7 प्लस -4, ठीक है। a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n होता है नहीं होता, ये हमें पता है अच्छी तरह से। सो 8/5 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा आपका 7 -4 8/5 क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 8 इंटू 8 इंटू 8 अपन में 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा 512 अपन में 125 आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आया होगा। देखिए एमिनेंट क्वेश्चन से
दो एमिनेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सर्च करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज नॉट नीड टू वरी, आई विल बी गिविंग द क्वेश्चंस। अब देखिए सिंप्लीफाई ये कह रखा कि इसमें क्या कह रखा आपका, देखिए नीचे आपका 5 के रेज़ टू पावर कितना है, -3 दिया हुआ। या तो आप ये जितने भी पावर से इनको पॉजिटिव में कर लीजिए पहले, उसके बाद इजी कर ले तो सही है, नहीं तो ऐसा कोई इशू नहीं है, इतने बड़े इशू नहीं है कि 25 जो है इसको 5 का हम स्क्वायर कर सकते हैं इनटू, देखिए ठीक है, पॉजिटिव को हम ऊपर कर लेते हैं, सॉरी नेगेटिव वाला को पॉजिटिव में कर लेते हैं हम, तो ये t⁻8 ऊपर चला जाएगा इनटू t⁻8 इनटू ये 5 को ऊपर चला जाएगा 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, इसको तो हमने कर दिया, इसी तो हमने कर दिया क्या, 25 को तो हमने क्या कर दिया 5 यानी कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा इनटू t⁻8, नीचे वाला जो है उसको ऊपर देंगे और ये माइनस वाला जो है उसको ऊपर देंगे, ऊपर वाला जो पॉजिटिव वाला जो है इसे नीचे करेंगे, पहले तो 10 इंटू t⁻4, ठीक है। जो ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा, अब थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहां पर 5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, ठीक है, इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं। t⁻, हमने देखा नीचे t⁻4 है, तो हम t⁻8 जो ऊपर वाला जो है हमारे, इसे हम t⁻4 इंटू t⁻4 ये कर लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 कर लेते हैं इंटू t⁻4, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखिए t⁻4 से t⁻4 को कैंसिल कर लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनमें से क्या कर लेते हैं, एक सिंप्लिसिटी 5 इंटू 5 कर देंगे इंटू 5 का क्यूब इंटू t⁻4, नीचे आपका क्या है 2 इंटू 5, यही है, चलिए ठीक है, हमें यही चाहिए था। अब देखिए क्या होगा, 5 का पावर 1 है इंटू 5 का क्यूब है इंटू t⁻4/2, यही है। अब क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू t⁻4/2, कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25, 25 25 625, 625 t⁻4/2, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड वाला पार्ट में, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आई थिंक। सो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, सबसे इजी करने के लिए, सबसे आसान करने के लिए, जो 3⁻5 है इसे हम नीचे ले लेते हैं। देखिए पॉजिटिव जो है ऊपर ही रख लीजिए, 125 पॉजिटिव है ऊपर ही रहने दीजिए, इनटू नीचे 5⁻7 है, पावर माइनस में है तो 7 ऊपर पॉजिटिव कर दीजिए, इनटू नीचे 6⁻⁴ कितना 5, उसको ऊपर ले जाइए। जो नेगेटिव वाले जो है, जो नेगेटिव पावर वाले होते हैं उन्हें पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ऊपर वाले जो नेगेटिव पावर वाले हैं उसे फिर हम नीचे लेकर के पॉजिटिव कर लेंगे 10⁻5, ठीक है, यही तो है। ये नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, और नीचे से ये ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव जो था वो भी ऊपर जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा। देखिए अब होगा क्या, 125 जो है 5 5 जा 25, 5 जा 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का क्यूब हो जाएगा ये इसका 5⁻7 इंटू, ये देखिए नीचे हमने देखा 3 का भी है, ठीक है, 3 का भी फैक्टर है,
यहाँ 2 और 5 का भी फैक्टर है। अब हम क्या करते, इसे 2 इंटू 3 का पावर क्या कर देते, 5 कर देते। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अपन में क्या हो जाएगा आपका, ये 3 का पावर 5 इंटू, इसे हम क्या करें 2 इंटू 5 का पावर 5, ठीक है, क्यों 2 5 जा 10। अब यहां क्या होता है 5 का क्यूब इंटू 5 का पावर 7 इंटू 2 का भी पावर 5 होगा इंटू 3 का भी पावर 5 होगा। अपन में क्या होगा आपका 3 का पावर 5 इंटू 2 का भी पावर 5 इंटू 5 का भी पावर 5, ठीक है। अब देखिए 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 5 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 का पावर 5। हमने इसको 5 रेज़ टू पावर 7 जो है इसे हमने 5 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू पावर 5 में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नीचे 5 रेज़ टू पावर 5 हमारे पास बचा हुआ है, इससे कैंसिल करना। ये ऐसे क्या बच जाएगा 5 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बच जाएगा आपके 5 के क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर बच जाएगा। अब हमारे पास क्या है 5 का 3 प्लस 2 क्यों ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 रेज़ टू पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, नोट कर लीजिएगा। अगले एक्सरसाइज 12.2 के साथ मिलेंगे।